जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेलवे बुक सॉल्यूशन, जिसमें ये चैप्टर चल रहा है मेरा ट्रेन यानी रेलगाड़ी। अभी हम जो है इसमें 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं और इस 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसका एक कंसेप्ट जाना था कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इसके पहले पार्ट को जाके आप जो अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से भी आपके समझ में आए, लेकिन अगर एक बार पहला पार्ट देखाओगे तो यूँ समझ ले मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कहीं भी ट्रेन पढ़ने को आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, केवल और केवल एक वीडियो से, ठीक है सर। इससे पहले मैं टाइम एंड डिस्टेंस अपलोड कर चुका हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाके आप जो देख सकते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो जो मिलेगी वो डेली दोपहर के 2 PM पे मिलेगी। कितने बजे? डेली दोपहर के 2 बजे। इसी के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी लगभग खत्म हो गया है। इसकी वीडियो डेली रात के 8 बजे मिलेगी, 8 PM पे, डेली रात के 8 बजे, राइट सर। तो मेरे साथ आप जो इस बुक का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। 8 से 10 चैप्टर करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाके सारे चैप्टर देख लेंगे। चलिए सर, और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। चलिए सर, देखिए, पढ़िए 11वां सवाल पढ़िए। मैं कंसेप्ट बता के आ चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो में जानेंगे सवाल को किस तरह से हैंडल किया जाता है। पढ़िए, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए, ये केस 2 है जो मैंने बताया था। केस 2 क्या कहता है? देखिए, जब कोई ट्रेन, मैं बता देता हूं, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे तो देखिए ट्रेन के पास अपनी कोई ना कोई दूरी होगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, राइट सर। इसके पास अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। जबकि एक बात बताइए, क्या पुल के पास अपनी कोई लेंथ होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि ये बड़े आकार में, तो इसके पास लेंथ ऑफ पुल होगा। क्या इसके पास स्पीड होगी? कभी आपने सुना है कि वो देखो वो पुल जा रहा है? नहीं ना, कभी नहीं सुना। तो इसके पास अपनी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 0। जबकि इन दोनों के बीच में पार करने में जो टी समय लेता है, क्या लेता है? टी समय। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूला होता है, बताइए, छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? एक बात बताइए, ये जब ट्रेन इसे पार करेगी, ऐसे समझिए ये ट्रेन जा रही है और जब इसे पार करेगी तो जैसे जैसे इसके नियरेस्ट आएगी, इसका मुंह आ गया जैसे देखो ये, तो जब इसे पार करेगी तो ये इसकी खुद की दूरी क्यों पार करेगी, यानी अपनी दूरी भी पार करेगी और इसको भी पार करेगी। इसका मतलब यह है कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पुल। सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूं कि जब किसी पुल को पार करते तो उसकी दूरी और ट्रेन की दूरी आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड किसकी? ट्रेन की, क्योंकि इसके पास नहीं है स्पीड ऑफ ट्रेन। ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये केस 2 था जो मैंने इस सवाल में बता दिया, जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए, ठीक है। और जो पुराने उनका रिवीजन हो जाएगा, राइट सर। देखिए, अब कीजिए, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 110 नहीं, ये मान के चलिए कोई ट्रेन है, कितनी है? 110 मीटर। मैंने ये भी बताया था कि आपको मात्रक साथ लेके चलना है, जिससे कि आपसे सवाल में गलती ना हो। जबकि इसकी स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये चलती है तो ये किसी पुल को पार करती है, ठीक है। ये किसी पुल को पार कर रही है जो कि 180 मीटर लंबा है, जो कि 180 मीटर लंबा है। तो ये कितना समय लेगी? मैंने कहा सर टी समय लेगी। क्या लेगी? टी समय। तो देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ये फॉर्मूला होता है, इसको बार बार मैं लिख के इसलिए चल रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। तो लगाइए सर, टाइम मुझसे पूछा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी? इसकी और इसकी, यानी 110 प्लस 180 अपॉन में
स्पीड केवल और केवल इसी के पास है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर ये कितना हो जाएगा 100, 200, 290 मीटर, 290 मीटर। जबकि एक बात बताओ, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे चेंज कर लो किस में, मीटर पर सेकंड में। 90 इंटू 5/18 यानी कि किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर, जो बच्चा नया है वो ये कहेगा सर इसका मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखिए बेटा, नोट करना, जब कभी भी मीटर प्रति सेकंड से, कैसे समझो, जब कभी भी किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर चेंज करना हो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, या फिर मीटर प्रति सेकंड से आपको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो यहां मल्टीप्लाई करते 5/18 का। लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो यहां मल्टीप्लाई करते 18/5 का। ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि सर जी मेरे से गलती ये हो जाती है कि मैं इसकी जगह तो ये कर देता हूँ और इसकी जगह ये कर देता हूँ, थोड़ा सा समस्या मेरी सॉल्व कर दो। देखिए बेटा, गौर से देखना कि किलोमीटर से किसमें जा रहा है, मीटर में। किलोमीटर बड़ी है, किसमें जा रहा है, छोटी में। इसका मतलब जो छोटी, बड़े से छोटे में जा रहा है, किसमें जा रहा है, छोटे में। इसका मतलब छोटे ऊपर आएगा और बड़ा नीचे आएगा, यानी क्या जाएगा 5/18। अब आ जाओ इसमें, छोटे से बड़े की साइड जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, ये जाने के लिए भाई छोटे से बड़े में जा रहा है, किसमें जा रहा है, बड़े में। इसका मतलब बड़ा ऊपर आएगा 18/5। अब आपसे कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं हो, कीजिए सर। अब सर काटिए, 18 पर 90, ठीक है। और देखिए, इस 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 29 दूनी 58/2 आ जाएगा, सॉरी /5 आ जाएगा। काटिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5 × 30 कितना आ जाएगा, 11.6 सेकंड। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, एक सवाल को करने के लिए मैंने इस सवाल को उधेड़ के फेंक दिया, यानी कि ये कंसेप्ट भी बता दिया, ये कंसेप्ट भी बता दिया और ये इसका सॉल्यूशन बता दिया। प्यार बताइए सर, जो नए बच्चे उनको मजा आ रहा नहीं आ रहा है, कहीं लग रहा है कि क्या मुझे पहली वीडियो देखने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, एक बार जाके जरूर देख लें। चलिए 12वां प्रश्न पढ़िए, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए, दिल्ली स्टेशन पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, यानी कि दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर 280 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार कर जाएगी, इसे कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो चलो बेटा, दिल्ली स्टेशन पर, दिल्ली स्टेशन ये है, मान के चलिए ये है दिल्ली स्टेशन, ये प्यारा सा दिल्ली स्टेशन है, ठीक है। अच्छा, स्टेशन है, ये तो पुल हो गया, पुल को पार कर दिया, लेकिन ये क्या है, स्टेशन। ऐसे समझिए, ये मेरा प्यारा सा स्टेशन है, ठीक है, ये मेरा प्यारा सा स्टेशन है। यहाँ पे मैं कहीं खड़ा हुआ हूं, जब किसी पुल को पार करे या स्टेशन को पार करे तो खुद की दूरी के बराबर तय करती है। मान के चलिए ये कोई ट्रेन जा रही है, राइट सर, इसके पास अपनी खुद की दूरी होगी, खुद की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या स्टेशन के पास खुद की दूरी होगी, बिल्कुल होगी सर, दूरी होगी। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या इसके पास उस खुद की स्पीड होगी, बिल्कुल नहीं, ये तो स्टेबल है। क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 0। इसे तय करने में टी समय लगता है। ये बताइए, ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस लगा दो सवाल में। देखिए, दिल्ली स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म 280 मीटर लंबा है, ये कोई प्लेटफॉर्म है जो कि 238 मीटर लंबा है, 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी, यानी कि ये क्या कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 162 मीटर है, 162 मीटर है। इसकी स्पीड जो दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस द्वारा इसे पार करने में मान के चलिए टी समय लगता है। क्या लगता है, टी समय, टी समय लगता है।
देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे आप भूलो ना, ये मेन फॉर्मूला हो जाता है, कुछ भी मान लो इसको, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये होता है वैसे तो मेन फॉर्मूला, इसी से मिलता रहता है। जैसे मुझे टाइम निकालना है तो टाइम को उधर छोड़ दो, डिस्टेंस स्पीड को इधर बढ़ा दो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड को इधर छोड़ दो, बचा क्या टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि बेवकूफ बनाने वाली बात होती है, बस कुछ नहीं है, ठीक है सर। मुझे टाइम निकालना तो सीधा सीधा टाइम पर फोकस करो। टाइम बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम मेरे से पूछा है, डिस्टेंस कितनी है। एक बात बताओ, डिस्टेंस किसकी होगी भाई, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों की जुड़ेगी, कितना जाएगा 162 प्लस 238, राइट सर। यानी कि मीटर में तो मैं मात्रक साथ लेके चला, अपॉन में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किसमें मीटर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 5/18, राइट सर। देखिए टाइम बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, ये 300 और अगर मैं 2 से दे दूं तो 40, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 120 इंटू 5, 18 मेरा ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंपल। तो यहां से ये टाइम है भाई, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल और केवल सेकंड बचेगा। इस चीज को नोट करना। देखिए 1 0 से 1 0, 6 से काटे 6 दूनी 12 और 6 3 18, 5 दूनी 10, यानी 1 0 खा जाएगा, बचा के ना 4 3 12 से, यानी कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकंड। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में सी। आपको यूनिट डिजिट सेम रखनी है। अगर यह मीटर है तो इसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसलिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, ये बता दो। चले सर देखिए 13वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, पढ़िए सर। एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी है, यानी कि ये ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल, ट्रेन नहीं है, लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबे सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि ट्रेन की एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या होगी। देखिए इसकी गति क्या होगी, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले मैं ये जान लेता हूँ कंसेप्ट से, फिर हम जानेंगे, ठीक है, फिर हम जानेंगे स्पीड पूछ रहा है, फिर हम जानेंगे एक और शॉर्ट तरीका। देखिए एक ट्रेन है, मान के चलिए ये कोई ट्रेन है, ये कोई प्यारी सी मेरी ट्रेन है। एक पुल को, किसको, पुल को, ये पुल है जो कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर लंबा है, समझिए 1000 मीटर लंबा है। इसको समय लेता है 1 मिनट, 1 मिनट। क्या इसके पास कोई अपनी दूरी है, एलटी नहीं है। क्या इसके पास कोई स्पीड है, बिल्कुल नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होती तो मैं कुछ ना कुछ निकाल लेता, लेकिन यहां नहीं दे रखा कुछ, तो क्या करें, इसके लिए दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यही ट्रेन 750 मीटर लंबी सुरंग को, ये 750 मीटर लंबी सुरंग है, ऐसे समझिए ये सुरंग है कोई, इसको ये कितनी है 750 मीटर, 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में तय करते, कितने में 50 सेकंड, 50 सेकंड में तय करते। तो यहां पर भी इस केस में ना तो इसके पास ये है लेंथ है, ना ही इसके पास स्पीड है, लेकिन मुझसे पूछा इसकी गति याद कीजिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ गति पे फोकस करूं, बिल्कुल सर। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। दोबारा से देखिए कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो 1 मिनट का समय लेती है, वही ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करती है तो 50 सेकंड का समय लेते हैं। 1 मिनट का मतलब यही है कि ये 60 सेकंड, बात तो वही है, क्योंकि यहाँ सेकंड है इसलिए सेकंड में चेंज कर लिया। अब आ गई सब, टाइम बराबर क्या होता है। पहला केस देखिए सर, ये पहला केस देखिए। अब जो सवाल बनेंगे वो कंबाइंड बनेंगे,
दो केस से मिलके सवाल बनेंगे। अभी तक क्या था, हम बेसिक क्वेश्चन देखते थे, जैसे इसे छोड़िए ये ही देता था, इसमें से एक चीज और दे देता तो सवाल अभी खत्म करके आ रहे पीछे। लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये एक केस दे रखा है, इसी के साथ साथ दो केस दे रखे हैं, यानी कि यहां से आपको कंपेयर करना है। ठीक है सर, देखिए तो मैं यहां से टाइम निकालू तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अब आप सभी को याद हो गया। मैं डायरेक्ट करूंगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, इसकी और इसकी, क्योंकि ये इसे पार कर रही है, अपनी दूरी पार करेगी और इसकी दूरी को भी पार करेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 1000 मीटर। ठीक है, अपॉन में स्पीड, मान के चलिए इसकी स्पीड को मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x, क्योंकि st बार बार ले जाने मुझे आपत्ति हो रही है ना, इसे मैं x मान लेता हूँ, x। तो ये कितना ले रहा है, इस t की जगह मैं 50 कर दूं, डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूं मैं, या कितना यार, इससे कितना ले रहा है 60 सेकंड। राइट सर, कितना ले रहा है 60 सेकंड। एक बात बताओ, मुझसे स्पीड पूछ रहा है, जबकि लेंथ यहां पर भी, लेंथ यहां पर, इसका मतलब क्या है कि मैं लेंथ पे फोकस करूं या फिर रहने दीजिए, रहने दीजिए। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 पे आ जाओ। इस पे जब इक्वेशन 2 पे जाओगे तो देखिए टाइम बराबर यानी 50 जो सेकंड लेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि LT प्लस कितना 750 मीटर अपॉन में इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड क्या है, x है। ये इक्वेशन 2 हो गई। या फिर आप क्या करोगे, एक इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हटाओ, या फिर LT की जगह, या LT छोड़ो, इधर मल्टीप्लाई करो, फिर बट्टे में आ जाएगा, बहुत कुछ जमेला करो। ठीक है, लेकिन जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको मिले, अच्छा क्या पूछा, गति पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे गति पूछी है, तो कैसे करोगे, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल, या फिर घटा दूं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं ये देखूं कि इसको इससे डिवाइड कर दूं, पहले गौर से देखना, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। देखिए अगर घटाने में जाओगे तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, केवल इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये 60/50 हो गया, ये इतने बट्टे 50 हो गया, ये बट्टे में x है, x से x कट गया। राइट, अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहां से क्या बचा, ये देखिए यहां से जो बचा 6/5 बराबर, यहां से क्या बचा LT प्लस 1000 अपॉन में, यहाँ क्या बचा LT प्लस 750, LT प्लस 750। राइट सर, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 6LT प्लस इसका मल्टीप्लाई 0 6 30 हासिल के 3 7 42 3 45 बराबर के 5, इधर मल्टीप्लाई 5LT अपॉन में कितना जाएगा 5000, कितना जाएगा 5000। अब देखिए यहाँ 6LT है 5LT, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा केवल और केवल LT बराबर, ये 5000 है, ये इधर जाएगा, कितना बचेगा केवल और केवल 500। इसका मतलब वो जो है कि मैंने जो है इसकी डिस्टेंस निकाल दी, किसकी, ट्रेन की, किसकी, ट्रेन की मैंने डिस्टेंस निकाल दी, तो कितनी आ जाएगी 500, कितनी आ जाएगी 500, कितनी आ जाएगी 500। तो इस 500 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, बताओ किस में रखूं, मैं इसमें रख देता हूं। देखिए 60 सेकंड मेरी है, ये कितनी है 500 आ जाएगी, LT की वैल्यू 500 प्लस 1000, डायरेक्ट कर दूं मैं 1500 अपॉन में x की स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, इससे काटी ये कट जाएगा, और 3 दूनी 6 और 5 15, सॉरी 3 दूनी 6 5 15, और 2 से काटे, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 से काटे 3 दूनी 6, 1 0 से 1 0 कटा, 5 15, और 2 से काटे कितनी बार 25 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 25। लेकिन ये जो 25 आया ये सेकंड है, ये क्या मीटर है, ये क्या मीटर है, तो किसमें आएगा मीटर पर सेकंड में, जो चाल आएगी वो किसमें आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन मुझसे पूछा क्या किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस 25 को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से 5 25 और 18 चौक 72, कितना
72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए सर, हालत खराब कर दी ना, लेकिन सवाल इजी है। देखिए ये से पार कर रहा है, ये से पार कर रहा है, तो यहां से मैंने टाइम आउट डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया, राइट सर। ठीक है सर, इसी तरह से ये मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, ये सारी चीज आ गई, यहां से ये निकाल लिया वो आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। देखिए इसका, इसे मैं रफ कर देता हूं इधर, तो मैं यही बताता हूँ छोटा सा तरीका इसका। जब कभी भी आपको समय दे रखा हो 2 और 2 डिस्टेंस दे रखी हो, 2 डिस्टेंस दे रखी हो, इसे कैसे पार करोगे? क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो तो दोनों केस में क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ भी लेंथ उतनी है, यहाँ भी लेंथ उतनी है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, गौर से देखना, मेथड 2 देखिए इसका, पसंद आएगा। 1000 मीटर जो है कितने सेकंड में पार कर रहा है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में। कितने सेकंड? 60 सेकंड, राइट सर। और 750 मीटर सुरंग को पार करने में कितना ले रहा? 50 सेकंड। कितना ले रहा? 50 सेकंड। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो पहले से, जल्दी से, गौर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 सेकंड का। कितना आएगा? 10 सेकंड का। और यहाँ कितना आ जाएगा? 250 मीटर का। स्पीड किसमें होती है? या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में। अगर मैं ये देखूं स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, तो स्पीड क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको इधर ले आइए, यानी कि 250 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 10। कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से स्पीड आ गई। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किलोमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करो? 18/5 से। 5 से काटी 55, सही किया है ना? गड़बड़ी कर दी क्या? 60, 10, यहां से 250, ठीक है, 10 से 10, 25, 55/25, 18/90। पीछे क्या किया था मैंने, ये बताओ। पीछे मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 90 ही आ रहा था पीछे, 90 आना चाहिए। वो जो आ रही थी वो मुझे लगता है मैंने फ्लो में कुछ और लिख दिया था, क्योंकि जो आ रही थी वो 90 आएगा, है ना। देखिए स्पीड निकालनी है तो 250/10, 10 से 10 कितना आएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन मुझे स्पीड कितना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। किससे मल्टीप्लाई करो? 18/5 से। तो काटिए सर, अब तो नजर आ गई होगी। 5 से काटिए 55/25, और ये कितना? 18/90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका मेथड 2 हो गया। ये इसका क्या होगा? मेथड 2। देखिए 1000 मीटर 60 सेकंड में, 750 मीटर 50 सेकंड में। जबकि इसको जब मैंने डिफरेंस देखा तो 10 सेकंड में कितना, तो क्या कर रहा है? इतना। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 250/10, तो 25 मीटर पर सेकंड, 18/90। ठीक है, लेकिन ये चीज भी सीखना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात है, यहां से तो डिस्टेंस स्पीड आ गई, डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। चलिए आगे सवाल में देखेंगे। चलिए 14वां सवाल पढ़िए सर जल्दी से, मजा आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। पिछले वाला सवाल है, बताओ ऐसे जाऊं ये शॉर्ट में उड़ा दूं भाई? इतने मीटर को इतने सेकंड में, उतने मीटर को इतने सेकंड में, तो ट्रेन की गति पूछ रहा है। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बता बेसिक से कराऊं या कंसेप्चुअल कराऊं? देखिए 130 मीटर को कितने सेकंड ले रहा है? 14.5 सेकंड। 130 मीटर को कितना ले रहा है? 14.5 सेकंड को। जबकि 245, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखना। 245 मीटर को कितना समय लेगा? ये 20.5 सेकंड, 20.5 सेकंड। ठीक है, यह मात्रक साथ लिख के चलना, जिससे कि आपको किसी भी तरह की
कोई परेशानी ना हो। देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई, यहाँ तो 0 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6 सेकंड। यहाँ केवल और केवल 6 सेकंड बचेगा, केवल और केवल 6 सेकंड। यहाँ कितने का आ जाएगा 5 1 1 कितने का बचेगा 115 का। बिल्कुल देखिए 5 1 और 1 कितना हो जाएगा 115 इसका। तो देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि 6 सेकंड। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में है, ये किसमें मीटर पर सेकंड में, मुझे चाहिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, कीजिए सर, कीजिए सर। इससे काटिए तो कितनी बार 23 बार, इससे काटिए कितनी बार 3 बार, और 23 या 69 कितना जा 69 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना जा 69 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से कितना आएगा 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। मजा आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर रहने दीजिए ना, डिसलाइक कर दीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए सर 15वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, ये भी अच्छा सवाल है। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबी दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, अभी यह लंबाई पूछी है या क्या पूछी है लंबाई, स्पीड नहीं पूछी है। अब आपसे लंबाई पूछ रहा है, हालांकि मैं पिछले सवालों में भी लंबाई निकाल सकता हूं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है, लंबाई पूछे तो यही समझाता हूँ। देखिए क्या मैं इसे बेसिक से जाऊं जो मैं अभी बता के आया था, या फिर इसका स्मार्ट अप्रोच देखिए, इसका स्मार्ट अप्रोच देखिए, स्मार्ट अप्रोच देखिए। देखिए 600 मीटर को पार करने में, 600 मीटर को पार करने में ये कितना सेकंड ले रही है, क्रमशः 80 सेकंड तो ये ले रही है। जबकि 200 मीटर को पार करने में कितना ले रही है 40 सेकंड। क्या ले रही है 40 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 400 मीटर का, और यहां डिफरेंस कितने का आएगा 40 सेकंड का। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालू तो स्पीड क्या होती है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 400/40 ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इससे ये कितनी बार चलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां तक स्पीड, अभी तक क्या था कि हमने स्पीड निकालना सीखा था, लेकिन यह स्पीड नहीं पूछा, यह ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। एक बात बताइए कि जो स्पीड है और यहाँ क्या दे रखा है समय, तो किसी एक क्वेश्चन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों बराबर आएगा क्योंकि मेरी ट्रेन सेम ही है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको यहां रख दोगे, यानी कि भाई बताऊं, चलो पहले अलग बता देता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, कितना आएगा 80। पहले वाले केस में बता रहा हूँ, पहले वाले, हालांकि इस पर भी निकाल सकते हैं 80, कितना आएगा 800 मीटर। यानी कि जो इसकी स्पीड है और ये डिस्टेंस तय कर रहा है वो कंबाइंड कर रहा है। भाई 800 कंबाइंड कर रहा है, लेकिन कितना ले रहा है इसको 600 मीटर लंबी सुरंग को। तो इसमें से 600 घटा दीजिए, कितना बचेगा, जो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 200 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 200 मीटर। लेकिन रुकिए, मैं इस सवाल को यहाँ ना खत्म करके यही खत्म करूं। तो जो ट्रेन की स्पीड आई थी वो, तो मैं अगर इसका 10 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 800 मीटर। इस 800 मीटर में कंबाइंड है, इस 800 में से ये है, तो मेरा ट्रेन कितना बचेगा 200 मीटर, कितना 200 मीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ट्रेन कितनी बचेगी 200 मीटर। राइट सर, दूसरे केस में लगाना इतनी आ जाएगा। देखिए गौर से देखिए, और पेन चेंज कर लेगा भाई। स्पीड कितनी है ये, तो डिस्टेंस बराबर क्या था स्पीड इंटू टाइम। इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 400, और 400 जब 200 में से घटाओगे कितना बचेगा 200, क्या बचेगा 200। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, हालांकि इसको मैं यही खत्म करूँ। ठीक है सर, तो डिस्टेंस भी निकालना सीख गए, स्पीड भी निकालना सीख गए, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो,
कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, चले साहब देखिए पढ़िए 16वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल अलग आ गया, यानी कि मीटर नहीं है, यह समय दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो अब आपको क्या करोगे ये बता दो। देखिए पहले मैं इसका बेसिक देखता हूं कि कोई अगर ट्रेन है, ये समझिए ये ट्रेन जा रही है, स्मार्ट अप्रोच निकालने की कोशिश करूंगा, निकलेगा। तो कोई ट्रेन है जो 90 की स्पीड से जा रही है, 90 की स्पीड से जा रही है, और ये एक बिजली के खंभे को, भाई बिजली का खंभा ये है, तो ये क्या हो जाता है, अपने आप में जीरो हो जाता है, इसको 18 सेकंड में पार करते हैं। तो क्या इस बिजली के खंभे के पास कोई डिस्टेंस होगी? नहीं, जीरो होगी। क्या स्पीड होगी? नहीं होगी। तो यहां इसका समय मान के चलिए, जो इसकी दूरी है वो x है, ऐसे समझो क्या है, x है। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस क्या कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, ऐसे समझिए ये कोई ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसे पार करने में कितना ले रही है, 65 सेकंड। कितना ले रही है, 65 सेकंड। राइट सर, इसकी स्पीड सेम ही है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी दूरी क्या है, x है। क्या है, x है। तो ये बताओ प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। तो यहां इसकी भी दूरी नहीं दे रखी है, इसकी भी दूरी, इसकी दूरी को मैं बाई मानू, इसकी दूरी को क्या मानू, मैं बाई मानू, बताओ सर। इसकी दूरी को मैंने क्या मान लिया, बाई। तो देखिए पहले केस से देखिए, पहला केस क्या कहता है, पहला केस देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को, ये फॉर्मूला होता है, लगाइए। टाइम क्या है, 18 सेकंड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस केवल और केवल किसकी होगी, इसकी, x, क्योंकि इसकी तो जीरो है, x अपॉन स्पीड कितनी, 90। लेकिन एक बात बताइए, ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18, 18 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, 18 पर 90 और 55 25, तो 18 × 25 बराबर x, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी। कीजिए 18 पर 90 हासिल के 9, 18 दूनी 36 और 9 कितना का 45, यानी 450। तो जो ट्रेन की जो दूरी आ गई पहले केस से, वो ये निकल के आ गई 450 मीटर। कितनी आ गई, 450 मीटर। तो ये अब 450 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा केस। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस ये है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। देखिए दूसरा केस क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, ये मेन फॉर्मूला होता है, लगाई सर। टाइम इसका यानी कि 65 सेकंड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, भाई एक बात बताओ, अभी तक क्या था कि किसी पोल को पार करी तो ये अपने आप में जीरो हो जाता है। अब जब यहाँ इसको पार कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, तो ये खुद की दूरी भी तय करेगी और इसकी दूरी भी तय करेगी। तो सीधा सा मतलब है इसकी दूरी यानी कि 450 प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी यानी कि 22 अपॉन में स्पीड तो सेम ही है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे घंटे में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करो, 5/18 काटे सब, 18 पर 90 और 55 25, तो 65 × 25 इधर आ जाएगा बराबर के 450 प्लस 22। इसका 25 पंजे 125, 12 और 25 छिक्का 150, 150 और 12 कितना आएगा, 160 162। ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस के 450 बराबर किसके, 22 के। घटाए सर, यहाँ बचा 5, 12 में से 5 गए 7 और 1 कितना 1175। जो 22 की दूरी आएगी यानी प्लेटफॉर्म जो आएगा वो कितने का, 1175 मीटर का। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में। कंसेप्चुअल सवाल है। जब कोई ट्रेन इसे पार करती है तो जो समय लेती है वो 18 सेकंड का लेती है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 18 डिस्टेंस किसकी, इसकी खुद की,
अपॉन में स्पीड, तो यहाँ से इसकी क्या निकल आएगी, लेंथ निकल आएगी। फिर दूसरे केस में ये लेंथ होगी इसकी, इसके पास स्पीड है, इसके पास सब कुछ है। अब ये अलग केस बनेगा यहाँ पे, जो शुरुआत से हम करते आ रहे हैं। देखिए इन सवालों में यही सबसे बड़ी गलती कर देते बच्चे, इस सवाल को पढ़ते नहीं ढंग से। देखिए ये एक अलग सवाल बन गया। तो यहाँ से अभी तक क्या था कि यहाँ से जो पूछता था ये पूछता था, जो शुरुआत में बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ये क्या हुआ, ये अलग सवाल बन गया। तो ये चीजें करके आ चुके नहीं आ चुके, यानी एक सवाल और दो सवाल, ये बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। अरे यही तो बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। क्या मैं इसको और किसी तरीके से कर सकता हूँ? मैं एक बार ट्राई करूं, आपकी अनुमति हो तो। देखिए आपकी अनुमति तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी हो पाती है तो, नहीं हो पाती तो यही इसका एक तरीका होगा। मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है तो मैं करने का प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी बाद की बात है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, तो मान के चलिए ट्रेन की डिस्टेंस है, बिजली का खंभा अपने आप में क्या होगा, 0, तो इसे कितने में ले रही है, 18 सेकंड में। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। फिर वही ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को यानी कि पी को पार करने में कितना ले रही है, 65 सेकंड। 65 सेकंड, राइट सर? या मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं। किसी वही ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है, 65 सेकंड। कितना ले रही है, 65 सेकंड, राइट सर? अब देखिए घटाइए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, ऐसे समझिए। इसमें से घटाओगे तो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो देखिए ये प्लस का टी, ये माइनस का टी घट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, पी, और यहाँ से कितना बचेगा, 15 में से 8 कितना बचेगा, 7, और 5 में से कितना, 47, यहाँ कितना जाएगा, सेकंड। तो जो प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है वो कितना ले रही है, 47 सेकंड। कितना ले रही है, 47 सेकंड। तो यहां से प्लेटफॉर्म की दूरी निकाल दोगे, कौन, ट्रेन। ये तरीका मेरे से लग रहा है नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये 47 सेकंड ले रही है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड कितनी है, 90 इंटू 5/18 कर दो, अपॉन में टाइम कितना है, 47। जब ये केवल और केवल प्लेटफॉर्म को पार करती है, 18 पर 90 और 55 में 25 इंटू 47, काटिए, 25 7 175 17, और 25 चौका 100, और कितना जाएगा, 1175, कितना 11, बिल्कुल मैच हो गया। निकल गया ना तरीका। देखिए गौर से देख रहे हैं सवाल को, निकल गया है ना, कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 65 सेकंड लेती है, जब वही ट्रेन किसी पोल को पार करती है वो क्या जाएगा, 0 कितना लेती है। तो मैंने ये देखा, इनका डिफरेंस देखा, कटाया कितना गया, पी जो 47 सेकंड में पार करती है। तो भाई पी को जो पार करती है कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, तो टाइम रहा था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 90, वही इंटू टाइम कितना है, 47 सेकंड। ये वाला टाइम, ठीक है, ये एक्यूरेट टाइम आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। किसके लिए, ये जो निकल के आया वो इसके लिए निकल के आया, इसके लिए, इसका मल्टीप्लाई करो, ये इसका आंसर आया, निकल गया एक नया यूनिक कंसेप्ट, ठीक है। यहीं से निकलती है सारी चीजें, तो इसे मेथड 2 कह सकते हैं, इसे मेथड 2 कह सकते हैं। इसे बेसिक समझ सकते हैं, एकदम बढ़िया लेवल है, इसमें गलती नहीं होगी। हो सकता है इसमें बच्चे को कंफ्यूज हो जाए कि क्या करूँ आप, ठीक है। चले सर, चलिए पढ़िए सर, 17वां प्रश्न पढ़िए जल्दी सर। 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय जाती है। ट्रेन द्वारा लिया गया समय जाती है। देखिए अब यहाँ दो समय दे रखे हैं, नहीं दो वो दे रखी है मीटर, तो लेकिन मुझे अब ये यहाँ जो आएगा वो यूनिक कंसेप्ट ही काम आएगा, जो मैं आपके। चलिए सर, यहाँ से लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जुड़ चुके हैं। चलिए पढ़िए सवाल को, कोई आपत्ति की बात नहीं, हम दोबारा जुड़ चुके हैं, ऐसा होता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं। पढ़िए,
360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कोई भी कंसेप्चुअल ट्रिक काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका कंसेप्ट ही काम करेगा। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को, ऐसे समझिए ये बिजली का खंभा है, इसे पार करने में 12 सेकंड लेती है। कितना? 12 सेकंड। 12 सेकंड लेती है, जबकि ये 360 मीटर लंबी है। 360 मीटर लंबी है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। मैंने कहा एक्स है, राइट सर, एक्स है। लेकिन यही ट्रेन केस 2 है, 550 मीटर लंबे पुल को, यही ट्रेन ये 550 मीटर लंबा कोई पुल है, कितना? 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में ये बता दो कितना समय लेगी। मैंने कहा सर टी समय लेगी। तो पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। तो पहले केस को सॉल्व कीजिए। क्या पहले केस से कुछ मिल रहा है? तो देखिए, टाइम बराबर क्योंकि ये तो अपने आप में सब कुछ जीरो लिए बैठा है, ये है ही नहीं जिंदगी में, ये जिंदगी में है ही नहीं। करिए सर, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ये चीज तो रट गई होगी अब आपको, ठीक है। इसे खूबचे में लिख देता हूँ। तो देखिए, टाइम बराबर 12 सेकंड अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? 360 मीटर अपॉन एक्स। तो ये एक्स इधर आएगा, एक्स वाला कितना आएगा? 360 अपॉन में 12। 12 से काटिए, 12 3 36, कितना जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितना? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रेन 360 मीटर लंबी है, जबकि इसकी स्पीड कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड आ गई। बताइए सर, यहां से मैंने केवल और केवल स्पीड निकाल दी। क्यों? तो दूसरे वाला केस क्या कहता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। राइट सर, टाइम कितना पूछा है मुझसे, डिस्टेंस क्या है? इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस 360 प्लस 540 अपॉन में स्पीड, इसकी स्पीड, जबकि इसकी स्पीड नहीं थी तो पहले केस से मैं स्पीड निकाल के ले आया तो यहां रख दिया। कितना जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड है। ये भी मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। कितना जाएगा? देखिए, 5 और 3 8 और 6 4 10, कितना जाएगा? 900 बट्टे 30। 1 0 से 1 0, 3 से काटे कितनी हुआ? कितना जाएगा? 540 है ना, 540 360, 5 और 3 8 और 1 9, 900 और 30, 12 3 36, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए काटो सर इसको। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे काटे कितना जाएगा? 30 सेकंड। यानी कि इसको पार करने में कितना लेगी? 30 सेकंड। यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दे रखा है, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं दे रखा है। बताओ सर, क्या सवाल में ऑप्शन गलत है या फिर हमारा तरीका गलत है? दोबारा से पढ़िए, हो सकता है कुछ ना कुछ तो ब्लेंडर दिया होगा। 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, 360 मीटर की ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड। तो यहाँ से पहले केस से मैंने टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम कितना है? 12 सेकंड, डिस्टेंस कितना? 360 अपॉन में एक्स। ठीक है, मैं अगर एक्स को ले आऊँ तो ये आ जाएगा 360 अपॉन में 12। ठीक है, 12 3 36 यानी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर ये सेकंड है। तो ये स्पीड आ गई, इसी स्पीड को उठा के यहाँ रख दीजिए। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस क्या? इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, दोनों की जुड़ जाएगी। कितना जाएगा? 360 प्लस 540 अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 5 और 3 8, 6 4 10, यानी कितना? 900 अपॉन में ये, तो 30 ही सेकंड आएगा सर। इसका मतलब ये ऑप्शन सारे गलत है, ये ऑप्शन सारे गलत, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। या फिर यहाँ कोई ना कोई संख्या ऐसी दे रखी है जो इसको फॉलो, ऑप्शन को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है सर, कंसेप्ट मेरा यही रहेगा। ओके सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए 18 में प्रश्न देखिए सर, जल्दी से पढ़िए सवाल को। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन
एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, वही कंसेप्ट है कि कोई 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसको, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 39 सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं, 39 सेकंड। तो ये प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी और इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, तो इसको मानो ये एक्स स्पीड है इसकी, और इसकी जो डिस्टेंस रही होगी ऐसे समझिए लेंथ ऑफ पुल, लेंथ ऑफ पुल, राइट सर। इसकी क्या रही होगी, कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। भाई एक बात बताओ, इसके पास क्या है, दूरी है तो चाल भी होगी, इसके पास क्या है, केवल और केवल दूरी होती है। पहला केस। दूसरा केस, जबकि 18 सेकंड में यही कोई ट्रेन है, ये 300 मीटर लंबी है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, नहीं दे रखी है। एक पोल को, यानी कि पोल यानी कि ये क्या हो जाता है अपने आप में जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। इसको पार करने में कितना ले रहा, 18 सेकंड। कितना ले रहा, 18 सेकंड। कितना ले रहा, 18 सेकंड। तो पहला केस, दूसरा केस। लेकिन मेरे को एक चीज नजर आ रही है, इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब इसे स्पीड को निकाल सकता हूं मैं जल्दी से यहां से। तो पहले दूसरे वाले केस को सॉल्व कीजिए, ये प्रैक्टिस से आएंगे सारी चीज। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, गौर से देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। टाइम कितना है, 18 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है, केवल और केवल इसकी डिस्टेंस, इसका तो सब कुछ जीरो है तो ना 300 मीटर अपॉन में स्पीड क्या है, एक्स, ठीक है। एक्स मेरा इधर आ जाएगा तो 300 मीटर अपॉन में 18 सेकंड। 3 से काटे, 3 से 18 कितना जाएगा, 100/6 मीटर पर सेकंड। 100/6 मीटर पर सेकंड कितना आया, 100/6। ये इसकी स्पीड आ गई, ये इसकी क्या आ गई, स्पीड। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी आई तो ऐसी रहने दी, 100/6 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो मीटर में, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। अगर ये किलोमीटर में होती तो सब मैं चेंज कर देता। दूसरा केस देखिए सर, अब आ जाओ इस केस पे। इस केस में क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो टाइम कितना है, 39 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इसकी प्लस इसकी, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा आकार लिए बैठा है तो दोनों की जुड़ेगी। कितना, 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड क्या है, स्पीड में है मेरी 100/6, कितनी, 100/6 कितनी आ जाएगी, 100/6। देखिए ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 39 इंटू 100/6, ये कितना जाएगा, 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। काटे सर, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से काटे 3 दूनी 6 और 2 से काटे कितने 50 और 13 चौक 52 कितना 520 माइनस के ये आ जाएगा 300 बराबर किसका, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। यहां से कितना बचेगा भाई, 500 में से ये घटाओ 200 कितना जाएगा 220, तो कितना जाएगा 200। कैसे ये गड़बड़ दे रहा, क्या बात है। क्या ये मुझे लगता है ऑप्शन इधर से उधर हो गए। क्या कहते हैं, 220, 13 चौका 52, 3 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 से काटे 50, 13 पंजू 65 होते हैं, 13 पंजू 65 होते हैं, 13 पंजू 65 होते हैं, 650 माइनस के 300 इधर आ जाएगा बराबर किसके, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इसमें से घटाइए तो 0 5 कितना हो जाए 350, कितना आएगा 350। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए सर, इस सवाल को करने के लिए ये कंसेप्ट एक है, ये कंसेप्ट एक है। यहाँ से दो चीज दे रखी है, यहाँ से मैंने स्पीड निकाली पहले इस वाले कंसेप्ट से, जब स्पीड में निकल आई तो यहाँ से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक केस बन जाता है और ये एक अलग केस बन जाता है, ये पहला वाला ये दूसरा वाला। ये सवाल यही तो बनते हैं, अबे नोट कीजिए, यही तो सवाल बनते हैं। चलिए
19वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, पढ़िए सर। देखिए 19वां प्रश्न पढ़िए। एक ट्रेन एक समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या मैं इस तरह के सवाल को करके आया हूं? तो इतने मीटर लंबे को 15 सेकंड में, इतने मीटर को कितने में, 23 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या इसे मुझे बेसिक से बताने की कोई आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, ट्रिक से चल सकते हैं। देखिए 350 मीटर को पार करने में कितना लीजिए, 15 सेकंड, जबकि 430 मीटर को पार करने में कितना लीजिए, 23 सेकंड। कितना लीजिए, 23 सेकंड। इसे मैं ऊपर लिख लूं क्योंकि 23 सेकंड बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मुझे घटाने में आसानी होगी। 430 को कितने में, 23 सेकंड, ये भी सेकंड। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आएगा, 0, 13 में से 5 गए, कितना बचा, 8, ठीक है, 80 मीटर बराबर, यहां से कितना बचेगा, 8 सेकंड। चाल क्या कहते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 80 मीटर अपॉन में, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना, 8 सेकंड। तो ये घटा तो कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में करा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का, तो 5 से काटिए, इसे जल्दी से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और कितना, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया? अगर इसे बेसिक से करते हैं यानी कंसेप्ट से करते हैं तो कैसे करते हैं? ये कोई ट्रेन है, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितना, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब ये 15 सेकंड लेती है तो ना तो इसके पास ये है यानी लेंथ ऑफ ट्रेन है, ना ही इसके पास स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज नहीं है। फिर वही ट्रेन एक और स्टेशन को पार करती है, ऐसे समझिए कोई स्टेशन है, इसे पार करती है जिसकी स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 430, इसे 23 सेकंड में पार करती है। तो ये बात होता है, यहाँ तो ना तो इसके पास ट्रेन ये है, ना ही इसके पास ये है। इस तरह का प्रश्न मैं पहले करके आ चुका हूं, देखो गौर से देखना, यहां से इसका कंपेयर करोगे, तुलना कर दोगे, ये चीजें निकल के आ जाएंगी। देखिए गौर से देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको, शायद यही दिखे क्या, ये नहीं है, देखो गौर से देखना कितने सवाल है। ये है, ये सवाल ऐसे ही था, इतने सेकंड, अच्छा हाँ सही है, ये सवाल था, सेम ही सवाल था। क्या इसके पास ये दे रखी थी, बिल्कुल नहीं दे रखी थी, यहां से ये कंडीशन फॉलो की थी, फिर इसका ये मेथड 2 बताया था जो मैं अभी लगा के आया हूं। इसी तरह से ये भी सवाल एक ही कंसेप्ट में था, इसलिए मेथड 2 लगा दिया मैंने। इसी तरह से ये भी सवाल था, इसमें भी मेथड 2 लगा दिया, शॉर्टकट, ठीक है। अब आ जाओ, तो देखिए क्या ये सवाल सेम ही है, तो इसलिए मैंने मेथड 2 लगा दिया। मैं कितना टेंशन क्यों पालू, तुम्हारी इच्छा की बात है तो मैं ऐसे भी कर लो, इससे क्या है आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कंसेप्ट पे, ठीक है, कर लेना। चलिए 20वां सवाल देखिए, और इस वीडियो का लास्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल, हम केवल 10 ही 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? तो ये कंसेप्ट बच्चों से होते नहीं है, वो उलझते ही रहते हैं इन चीजों में। लेकिन बेटा मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मेरे साथ पढ़ने के बाद एक बार बुक से जरूर लगाना, अगर एक भी सवाल ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि सर हमसे ये सवाल नहीं हुआ। अगर सारे सवाल हो जाएं तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। एक बच्चे का जो कमेंट आया था वो ये आया था कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। बेटा हम पढ़ाते उसी लेवल का है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये बुक तो छोड़ो, अब एक बच्चा कहे सर ये तो यहीं पर हम ये कर रहे हैं और यहीं पर वो कर रहे हैं बुक से। इसके अलावा आप किसी बुक को लगा के देखना, अगर एक भी सवाल रह जाए तो इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए पढ़िए, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा यदि दोनों मामलों में गति क्या समान है? गौर से देखना,
तो 200 मीटर लंबी ट्रेन, ये क्या है, इसलिए कहता हूं कंसेप्ट हमेशा काम आते हैं। ठीक है, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, ये कोई पुल है, 300 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार करते हो। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार। तो मैंने ये बताया था कि अगर इसके पास दूरी है तो इसके पास चाल होगी, लेकिन इसके पास दूरी होगी, तो यहां इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड। राइट सर, तो पहला केस ये है। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस देखिए कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन वही है, ठीक है सर। अब ये कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर, इसे मैं नीचे लिखता हूं, समझाने में आसानी होगी। 150 मीटर, लेकिन इसको पार नहीं कर रही है। वो कह रहा सवाल में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में। एक बात बताओ, आप किसी स्टेशन पर खड़े, जैसे मैं स्टेशन पर खड़ा हूं, ये अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। ये कह रहा है कि एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, इसका मतलब उस ट्रेन की अपेक्षा मैं अब 0 हूं। मैं क्या हूं, 0। तो यहां पे जो कोई आदमी खड़ा है, ऐसे समझिए, यानी कि ये बैठा है आदमी, ये आदमी बैठा है, ये कोई आदमी जो बैठा है इसको पार करेगी। तो ये मेरी 200 मीटर है, अपॉन में क्या है, x। इसे पार करने में कितना समय लगेगी, t समय। तो पहले केस को सॉल्व कीजिए, यहां से ये इसकी स्पीड निकल आएगी। देखिए पहला केस सॉल्व कीजिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो टाइम कितना है, 30 सेकंड, यूनिट साथ लेके चलना है। डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 500 मीटर डायरेक्ट कर दूं, यानी कि दोनों मैंने जोड़ दिया, अपॉन में स्पीड x। तो ये x इधर आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 500/30 मीटर पर सेकंड। 10 से 10 कितना आएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड। ये इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। राइट सर, इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये स्पीड को यहां रख दीजिए, कितना आएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। राइट सर, देखिए अब इस केस से क्या निकाल सकते हैं आप, इस केस से ये निकाल सकते हैं टाइम। अच्छा, दोनों ही मामलों में गति समान है, तो कोई दिक्कत नहीं, गति को निकालते नहीं फिर भी हो जाता, ठीक है सर। तो देखिए दूसरा केस क्या कहेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। यहां कितना ले रहा है, कितने समय में, तो टाइम मेरा ये है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भाई ये डिस्टेंस और इसके अपेक्षा क्या है, 0 है, केवल ये आ जाएगा 200 अपॉन में स्पीड, ये मेरी 50/3, तो ये 3 उठ के मेरा ऊपर चला जाएगा। बताइए सर, 3 उठ के मेरा ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। इससे काटोगे तो कितनी बार, 4 बार। तो टी बराबर कितना जाएगा, 12 सेकंड। कितना जाएगा, 12 सेकंड। तो टी बराबर कितना जाएगा, 12 सेकंड, यानी कि इसको पार करने में कितना समय लेगा, 12 सेकंड। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ये प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है, ये कोई आदमी बैठा हुआ इसको पार कर रहा है। सपोज कीजिए आप हैं, ठीक है, आपको ये पार कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो तय नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तय करेगी। और ट्रेन की अपेक्षा में आप क्या है, 0। ट्रेन की अपेक्षा में आप क्या है, 0। तो ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस किसकी, इस ट्रेन की, ना कि प्लेटफॉर्म की। अगर प्लेटफॉर्म को पार करता तो प्लेटफॉर्म की दूरी लेता, लेकिन किसको कर रहा है, इस बेचारे से एक बच्चे को पार कर रहा है, आपको पार कर रहा है। आप क्या होंगे इसकी नजर में, 0। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 200 स्पीड क्या है, 50/3, कितना है, 12 सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 20 सवाल। अगर यहां तक आपको किसी भी तरीके में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक के साथ। ठीक है, चलिए सर, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यहां तक रुके तो बेटा।
ठीक है, अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।